द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक का नवा चैप्टर है द वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऑथर ये कह रहा है कि अमीरी वो होती है जो आपको दिखाई नहीं देती है। देखिए दोस्तों, ऑथर ये बोलता है कि ज़्यादातर लोग दुनिया में अमीर किसे समझते हैं। अगर कोई आदमी बहुत बड़ी कोठी में रह रहा है तो वो अमीर है। कोई आदमी बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फरारी, 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है तो वो अमीर है। कोई बहुत महंगे महंगे सोने के आभूषण, हीरे के आभूषण पहनता है तो वो अमीर है। हम क्या लगता है कि भाई कोई आईफोन लेके घूम रहा है तो वो अमीर है। हम सबको ऐसा लगता है दोस्तों, और हम सब इसी वजह से ये चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को खरीदें ताकि दूसरे लोग भी हमें अमीर समझें। लेकिन ऑथर कह रहा है कि अमीरी वो नहीं होती है जो दिखाई देती है, बल्कि अमीरी वो होती है जो दिखाई नहीं देती है। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके सारे समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं। अब उस 1 करोड़ रुपए से आप 1 करोड़ की कार खरीद लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि आप अमीर हैं, और लोगों को दिखेगा भी कि भाई आप बहुत अमीर हैं, आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है। लेकिन ऑथर ये कहता है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए थे और आपने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली तो अब आपके पास 0 रुपए हैं, तो आपकी अमीरी खत्म हो गई। अब आप बिल्कुल 0 रुपए पे आ गए हैं, तो इससे आपकी अमीरी बढ़ी नहीं, लोगों को भले ही दिख रहा हो कि आप बहुत अमीर हैं। इसी तरीके से ऑथर दूसरा एग्जांपल देता है कि ठीक है, मान लीजिए आप इतने पैसे नहीं है आपके पास कि 1 करोड़ रुपए, लेकिन आप इतनी अच्छी जॉब करते हैं जिससे कि आप 2 लाख रुपए महीने की EMI भी भर सकते हैं। अब उस चक्कर में आपने 1 करोड़ की गाड़ी ली और आप हर महीने 2 लाख की EMI भर रहे हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि 1 करोड़ की गाड़ी से घूम रहा है, ये बहुत अमीर है। लेकिन दोस्तों, ऑथर ये कहता है कि उससे आपकी स्वतंत्रता छिन गई, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी छिन गई, उससे आपकी फ्रीडम छिन गई, तो आप किसी बात के अमीर नहीं रहे। क्योंकि ऑथर ने पिछले चैप्टर में बताया है कि सबसे बड़ी अमीरी की निशानी होती है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास फ्रीडम है। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम कैसे छुप रही है? मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए EMI देने की हिम्मत है, आपकी जॉब इतनी है कि आप 2 लाख रुपए EMI दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप 2 लाख रुपए की EMI दे रहे हैं तो आप डर डर के जिएंगे। उस जॉब में अगर आपका कोई खून भी चूस जाए ना, कंपनी आपका हैरेसमेंट करे, खूब परेशान करे, बॉस आपको खूब परेशान करे, आप जॉब नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपको 2 लाख रुपए महीने की EMI देनी है दोस्तों। तो काहे के अमीर? अमीर तो वो राजा आदमी होता है जो करना चाहे कर दे। जॉब पे लात मारे कि नहीं कर रहा, तेरी गुलामी नहीं सहूंगा, तेरी बदतमीजी नहीं सहूंगा, लेकिन आप बदतमीजी सह रहे हैं केवल उस 1 करोड़ की गाड़ी दिखाने के लिए लोगों को कि मैं अमीर हूं। लेकिन अंदर से आप अमीर नहीं है, क्योंकि अमीर आप होते तो आप किसी की गुलामी नहीं सहते, किसी की बदतमीजी नहीं सहते। इसी तरह ऑथर कहता है, मान लीजिए आप बिजनेस भी कर रहे हैं और आपके बिजनेस से इतनी इनकम हो रही है कि हर महीने आप 2 लाख रुपए की EMI दे सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को तो दिखा रहे हैं उस 2 करोड़ की गाड़ी आपने ले ली, 1 करोड़ की गाड़ी आपने ले ली, 2 लाख रुपए की EMI आप भर रहे हैं, लोगों को लग रहा है बहुत अमीर आदमी है। लेकिन सोचिए दोस्तों, आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाए बहुत बड़ा, आपके हार्ट अटैक आ सकता है। आप डर डर के जिएंगे कि मेरे को क्या हो गया, क्या होगा अगर मेरे बिजनेस में कोई लॉस आ गया या बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया। मान लीजिए, आप कैसे दोगे महीने की 2 लाख रुपए की EMI? आप तो रोड पे आ जाओगे, बैंक आपकी गाड़ी जब्त कर लेगा। दोनों ही सूरतों में दोस्तों, अगर आपकी जॉब चली जाए या आपका जो बिजनेस चल रहा है वो चला जाए, तो आप उस 2 लाख रुपए की EMI कैसे भरोगे? एक तो आप डर डर के जियोगे, आपकी फ्रीडम चली गई, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। दूसरा, अगर जॉब में कोई दिक्कत आ गई, बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई, तो आपको वो गाड़ी बैंक को देनी पड़ेगी, आप फिर से रोड पे आ जाओगे, लोगों को आपकी गरीबी दिखेगी। तो ऐसी अमीरी से क्या फायदा, ऑथर कहता है। उसके अलावा ऑथर ये कहता है कि दोस्तों, अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास और आपने गाड़ी खरीदने की बजाय वो 1 करोड़ रुपए सिर्फ अपने पास रखे, इवन बैंक में भी नहीं रखे, केवल हार्ड कॉपी में रखे, तब भी दोस्तों अगर आप कैश भी रखते हो, मानता हूं मैं कि उसकी समय के साथ वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ऑथर कहता है फिर भी वो किसी एसेट के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप डर के नहीं जियोगे, जॉब में कोई दिक्कत आई, 1 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, मैं वेट कर लूंगा अगली जॉब मिलने का। बिजनेस में कोई दिक्कत आई, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मैं वेट कर लूंगा नया बिजनेस स्टैब्लिश करने का। इसीलिए दोस्तों ऑथर कहता है कि वो 1 करोड़ रुपए अगर आप अपने पास रख रहे हो ना, तो असली अमीर आप तब हो, क्योंकि तब आपके पास फ्रीडम है, आपको कोई डर नहीं है। कल को कोई मेडिकल का कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया कि मेडिकल इंश्योरेंस भी उसको कवर नहीं कर पा रहा है, तो आप डरोगे नहीं, आप बोलोगे 1 करोड़ रुपए मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा लग जाएगा, राजा की तरह जियोगे। इसी को कहते हैं अमीर। अमीर की तरह जीना ये होता है कि आप बिना डर के जियो।
और ये तो मैंने आपको बताया कि जिस समय आप पैसा केवल कैश के फॉर्म में रख रहे हो, लेकिन कैश के फॉर्म में क्यों रखोगे? आप अगर बैंक के सेविंग अकाउंट में भी रखते हो तो वो पैसा आपको पैसा कमा के देगा। सेविंग अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो पैसा आपका बढ़ेगा, 1 करोड़ रुपए और बढ़ेंगे। और अगर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने किसी बिजनेस में वो पैसा लगाया तो वो पैसा हो सकता है 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए। आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, हो सकता है कि वो 10 गुना हो जाए। आपने और इन्वेस्टमेंट में लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, एफडी में लगाया, तो आपका पैसा बढ़ेगा ही दोस्तों। और आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी दिक्कत आ गई, मुझे डरने की बात नहीं है, मैं आराम से उसे टैकल कर लूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। इसे कहते हैं असली अमीरी दोस्तों। और दोस्तों, ऑथर यहां पे एक बात और बोल रहा है कि वो आपको महंगी चीजें खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा है कि भैया आप जिंदगी भर जोड़ते रहो, मर के चले जाओ और 1 करोड़ की कार मत खरीदो, 10 करोड़ का बंगला मत खरीदो। वो ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि जब आप 10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लो ना, तब आप 5 करोड़ का बंगला लो, ताकि 5 करोड़ रुपए फिर आपके पास पड़े हुए हैं कि कोई दिक्कत आ जाए लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, तो आप उसको डील कर सकते हो। इसी तरीके से जब आप 2 करोड़ इकट्ठे कर लो ना, तब आप 1 करोड़ की कार लो। 1 करोड़ रुपया अपना आपने सेविंग किया, सेविंग अकाउंट में रखा या इन्वेस्ट कर दिया कहीं और, बिजनेस में लगा दिया, बचे हुए 1 करोड़ से आपने कार ली ताकि कल को कोई दिक्कत आ जाए तो आपके पास 1 करोड़ का सरप्लस बचा हुआ है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर अमीरी यही है कि पैसा अपने पास सेव करके रखो, खर्ची मत करो, महंगी चीजें मत खरीदो, तो ऐसा अमीर होने का फायदा क्या है? तो दोस्तों, इस बात का जवाब आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, जिसमें ऑथर बताता है कि पैसे को सेव करना और इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। और असली अमीर आप तभी होते हो, पैसा खर्च करने से नहीं होते हो। और पैसा खर्च भी करना है, लेकिन वो बड़ा खर्चा आप बाद में कर सको, इसके लिए पहले आपको अपने एसेट्स डेवलप करने हैं, पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट डेवलप करना है, पैसे को सेव करना है। दिखावे पे नहीं जाना है, सिर्फ दिखावे के लिए लोन लेके महंगी चीजें नहीं खरीदनी है ताकि आप बैंकरप्ट ना हो जाओ। और आपको अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने दिखावे के लिए अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला दिए, अपनी इनकम से ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें ले ली, और बाद में वो दोस्तों कहीं के नहीं रहे, करोड़पति तो छोड़ो रोडपति हो गए। लोग जितना पहले उनको अमीर समझ रहे थे, बाद में उतनी गालियां दे रहे थे कि देखो ये धोखेबाज आदमी है, डिफॉल्टर है, बैंक का लोन नहीं दे पाया, ये एकदम मरा हुआ आदमी है, गिरा हुआ आदमी है, किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें लोगों को दिखावे करके अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है।